गीतों को गाया, परमेश्वर को सुनाया और अब समय आया कि परमेश्वर की वाणी को सुने। तो आइए हम छोटा सा कोर्स गाते हुए अपने दिलों को परमेश्वर की तरफ खोलेंगे, अपने मनों को परमेश्वर की कलाम की ओर सुनने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके मेरे साथ मिलकर इस कोर्स को गाएंगे और इस कोर्स के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों की तरफ जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र सभी लोग मिलकर कहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा आओ और मुझे प्रभु के चरणों में ले चलो। मैं प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के कलाम को सुनना चाहता हूँ। मेरा ध्यान इधर उधर ना हो, मेरा मन इधर उधर ना हो, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा तन सब प्रभु के चरणों में हो। पवित्र आत्मा, पवित्र मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड जीसस, मेरे प्रभु यीशु, हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दीजिए प्रभु। जैसे मार्था और मरियम प्रभु यीशु आपके कदमों में बैठकर आपसे वचन को सुनती थी और सीखती थी। हे प्रभु, वही मन, वही आत्मा, वही हृदय हमें दे प्रभु। हम आपके चरणों में बैठकर आपके वचन को सुने और वचन को सुनने वाले ही नहीं, उसको मानने वाले, उस पर चलने वाले बने प्रभु। आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो मेरे पिता, मैं प्रभु तेरी दासी नहीं बल्कि इस वचन को आप खुद बोले मेरे पिता। ये आग से ताया हुआ वचन हम सबकी जिंदगी के लिए हो पिता, शैतान चुराने ना पाए पिता। हे परमेश्वर, आज काम कर। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सब महिमा जलाल गौरव देते पिता, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम वचनों को देखेंगे, हमारे साथ निकालेंगे सभी लोग। प्रकाशित वाक्य पुराने नियम के बाद जो नए नियम की पुस्तक है, लास्ट पुस्तक, सबसे आखिरी किताब बाइबल के अंदर, नए नियम की बाइबल के अंदर जो सबसे आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय
उसका हम 15 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 पद 346 पेज नंबर पे है। नए नियम में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे और जो 15 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे और आज पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा हम देखें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा पूरी कलीसिया से क्या कहता है? कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे प्रभु को मालूम ना हो। आप अपने बंद कमरे में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कोई देखे कोई ना देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कोई भी कैमरा, कोई भी सैटेलाइट जो आज सड़कों पर, बाजारों में, दुकानों में लगाया जा रहा है, उनसे बातें छुप सकती हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर से कोई बात छुप नहीं सकती है, क्योंकि वह हमारा रचने वाला परमेश्वर, उसकी आंखें हर एक इंसान के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? कई बार लगता है कि मैं जो करता हूं वो कोई नहीं जानता, जो मैं करता हूं चोरी छुपके से वो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू कैसा है, तेरे जीवन में तेरा चाल चलन, तेरा स्वभाव कैसा है, मुझसे छुपा नहीं है। क्योंकि मनुष्य की आंखें धोखा दे सकती है, खा सकती है, लेकिन परमेश्वर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हालेलुया। आप कितने बार चर्च आते हैं, कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं, कितनी बार आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, बुरे काम करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, सब काम परमेश्वर देखता है। हालेलुया हालेलुया। कहते हैं हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता। आज बाजारों में, दुकानों में, चौकों पे लोगों ने कैमरा फिट कर दिया है। इसलिए किया है कि कहीं चोर चोरी करने आएगा तो हम अपने रूम में बैठकर देखेंगे तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो चोरी करता है ना, वो पहले से इंतजाम करके आता है चोरी करने। वो आपका कैमरा में बंद कर देगा, अब देख तू मुझे कहां से देखेगा। हालेलुया। चोर चोरी करके चला जाता, कैमरा लगा का लगा बंद पड़ा रह जाता है। क्यों? सैटेलाइट दुनिया की है, उनसे खबरें छुप जाती भाई, उनसे खबरें छुप जाती। सैटेलाइट दुनिया की है, उनसे खबरें छुप जाती भाई, उनसे खबरें छुप जाती। पिक्चर खींचते हैं जो फरिश्ते, उनमें कमी न रह पाती भाई, उनमें कमी न रह पाती। खुली खबर वो ले जाते हैं, खुली खबर वो ले जाते, तेरे बंद मकान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया, दुल्हा उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया, आसमान पे उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। आप जो नींद में सोए हैं, आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा और सो लेते हैं, जब समय आएगा तो जागेंगे, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उस समय को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए
हमें प्रार्थना में निरंतर जागते रहना है। आप क्या करते हैं हमारे प्रभु को सब मालूम है। उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा और आसमान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा और आसमान से बहनों को जगाए, अपनी पड़ोसों को जगाए। ये दुल्हन उठ जा, हमारे दुल्हने वाला है। भाई को जगाए, अपने पड़ोसी को जगाए, उनको उठाए, उन्हें बताए हमारा दूल्हा आने वाला है। भाई को जगाए, बहनों को जगाए, एक दूसरे को बोले उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा प्रभु का दर्शन होने वाला है। उठ जा रे दुल्हनिया, भाई को जगाए, बहन को जगाए। उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा आसमान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा आसमान से उठ जा। भाइयों को लगता है हम जो चोरी करते हमारा प्रभु नहीं देख रहा है ना। जो हम चोरी करते हमारा प्रभु नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु देखे न देखे स्वर्गदूत लोग हमारे साथ घूमते रहते हैं। चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा हमारे। बाइबल कहता है तुम्हारे निकट 1000, तुम्हारे दाएं 10,000 स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं प्रभु जानता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए बादलों पर आता है, कहता आओ चलो हम अपनी दुल्हन को लेने चलते हैं। तो बादल अपना दामन फैला देते होंगे और कहते हैं आओ प्रभु हम पर सवार हो जाओ, चलो आपकी दुल्हन को लेने चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे ही खड़े होते होंगे दुल्हन को लाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ स्वर्गदूत जो हमारे साथ रहते हैं वो प्रभु के पास गए होंगे और कहते हैं प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। प्रभु ने कहा अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं। तो स्वर्गदूत क्या कहते हैं, प्रभु जिस दुल्हन को तुम लेने जा रहे हो तुम उनके बारे में नहीं जानते। कहते क्या? कहते रहे तुम्हारी दुल्हन तैयार नहीं है। तो प्रभु पूछते बताओ मेरी दुल्हन क्या कर रही है। कहे फरिश्ते दुल्हे राजा दुल्हन बीवी पीती है, ये दुल्हन बीवी पीती है। चोरी में आती है कभी तरह पीती है। कहे फरिश्ते दुल्हे राजा दुल्हन बीवी है, भाई दुल्हन बीवी पीती है, भाई दुल्हन बीवी। कौन बीड़ी पीता है ईमानदारी से। कहे फरिश्ते दुल्हे राजा दुल्हन बीड़ी पीती है, भाई दुल्हन बीड़ी पीती है, भाई दुल्हन बीड़ी पीती है। तमाकू जुआ धकेले और शराब पीती है, भाई और शराब पीती है, भाई और शराब पीती है। जो चोरी कर रही है उससे जुड़ क्या है। खाए तमाकू जुआ धकेले और शराब पीती है, भाई और शराब पीती है, भाई और शराब पीती है। कागज तोड़ के जैसे मेकअप से वो धुतलाए, भाई मेकअप से वो धुतलाए, भाई साफ दाग है तोड़ के जैसे मेकअप से वो धुतलाए, भाई मेकअप से वो धुतलाए। भला किसी का करती ना पर भला किसी का करती ना पर शान से। उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। आसमान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा आसमान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। दूल्हा आसमान से उठ जा रे दुल्हनिया, उठ जा रे दुल्हनिया। आवती आसमान पे उठ जा रे दुल्हनिया। हालेलुया। हमारा दूल्हा आसमान पे आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा और दुल्हन ये न सोचे कि हमारा काम प्रभु जानता नहीं है। बाइबल कहता है मैं एक एक के बारे में जानता हूँ, जो तुम्हारे काम है मैं जानता हूँ।
तुम क्या करते हो मैं जानता हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। एक दिन परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे सबका हिसाब होगा। एक दिन खड़ा होगा प्रभु के समनवा तब बयानवा का बतैबा ये भैया, जवन करबा तू कमाई तोरे पिठिए पर लदाई, हुआ चली नहीं कौनो बहनवा बयानवा का बतैबा ये भैया। इसीलिए ये मत सोचो रीना दीदी, दया भैया, गुलशन भैया हमको नहीं देख रहे हैं, पड़ोसी के घर में चुनौती रख के आओगे, चर्च में बाद में जाओगे तो लेकर जाओगे, दुकान पे बीड़ी छोड़कर आते आएंगे तो लेके जाएंगे, रास्ते में जो मर्जी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, चुगली कर रहे हो, कोई जाने न जाने, हमारा प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। क्या है तू? प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे काम को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। इसका क्या मतलब? ना तो तू ठंडा है और ना तो तू, तेरे अंदर मिलावट की जिंदगी है। हालेलुया हालेलुया। ना तो तू पूरी रीत से विश्वासी हुआ, ना तू पूरी तरीके से प्रभु में है और ना ही तू पूरी रीत से संसार में है। बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है। मन में आया इधर चले गए, मन में आया इधर चले गए, मन मौजी है तू। ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। आज विश्वासियों के अंदर कमी है, ना तो आप पूरी तरीके से प्रभु में हो और ना तो संसार में ही हो। थोड़ा दुख आया, थोड़ी परेशानी आई, तकलीफ आई, आप प्रभु के पास आते हो, एक बार प्रार्थना करवाया, 2 बार करवाया, 3 बार करवाया, उसके बाद कहते हैं अब नहीं फायदा हो रहा है, चलते कहीं लंग तोड़वा लेते हैं। इसका मतलब अभी ना ठंडे हो ना। जो सच्चा मसीह होगा वो कहेगा मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे जीवन भर प्रार्थना करूंगा, चाहे चंगाई मिले या ना मिले। हालेलुया। ये सर्वस्व नहीं है जो झुकता नहीं दोबारा। अगर झुक गया तेरे दर पे तो उठता नहीं दोबारा। ये सर सिर्फ मसीह यीशु के सर कदमों में झुकेगा। जगह जगह झुकने के लिए खुदा ने सर नहीं दिया है। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। हमें सच्चा मसीह बनना है। सच्चा मसीह मसीहत के लिए कुर्बान हो जाएगा लेकिन अपना रंग नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा गिरगिट की तरह। चर्च में आया तो हालेलुया धन्यवाद, बाहर गया तो कुछ और है। टेढ़ी चाल नहीं चलता। टेढ़ी चाल कौन चलता है? कौन चलता है? सांप चलता है। वो कभी सीधा नहीं चलता है। वो बिल में जाएगा तो सीधा जाएगा, जब वो बिल में जाता है तो सीधा जाता है, और जब बाहर निकलता फिर टेढ़ी मेढ़ी चाल। मेरा तन डोले तो मेरा मन डोले। कईयों का तन मन डोलता है प्रभु में, लेकिन तन भी डोलता है, मन भी डोलता है। और जब चर्च में आएंगे तब सीधे हो जाएंगे। जब चर्च में आएंगे तो सीधे साधे भोले भाले, कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। जेम्स की दीदी, जेम्स भी आओ, जेम्स की। और जैसे ही चर्च खत्म हुआ बाहर निकले तो तुरंत ताली बजाना शुरू हो जाएगा, तुरंत मुंह में आग लगा लेंगे, हैं? तुरंत मुंह में आग लग जाती है, तुरंत शरीर कंट्रोल में नहीं है, तन डोले मन डोले। ऐसे मसीह मत बनो।
प्रभु को बदनाम करने वाले मत बनो, चाहे ठंडे रहो चाहे गर्म। प्रभु का वचन कहता है एक तरफ हो जाओ। एक बार प्रभु के भवन में एक आदमी आया जिसका सूख गया था हाथ, उसका हाथ सूखा हुआ था। भवन में वो बहुत पीछे बैठा था, बहुत पीछे बैठा था। तो प्रभु ने चारों तरफ देखा कि बहुत लोग बैठे हैं मुझे दोष लगाने के लिए, देखिए इसे ठीक करता है कि नहीं। और उधर कहते अगर ठीक करेगा तो कहेंगे आज सप्त के दिन इसको ठीक क्यों किया, और नहीं ठीक करेगा तो कहेंगे कि तूने इसको चंगा क्यों नहीं किया। दोष लगाने वाले अच्छा है तो भी बुरा, बुरा है तो मतलब बुरा है ही है, वो दोष लगाते हैं। तब प्रभु ने देखा, चारों तरफ देखा कि लोग मुझे दोष लगा रहे, क्योंकि प्रभु मन की बात को जानते हैं। तो प्रभु ने सूखे हाथ वाले को क्या बोला, बीच में आ। हालेलुया। सूखे हाथ वालों को बोला बीच में आ। तो सूखा हाथ वाला बीच में आ गया। क्यों कहा बीच में आ, क्योंकि किनारे की जिंदगी जी रहा था। वो देखने आया था, प्रभु के पास आता हूँ ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जाता हूँ कहीं और झाड़ फूक करवा लूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा पहले बीच में आ। फिर प्रभु ने कहा अपना हाथ मुझे दे। हालेलुया। अपना हाथ मुझे दे। और सूखे हाथ वाले ने अपना सूखा हाथ प्रभु के हाथ में जब दिया, उसका सूखा हाथ चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है आप पहले बीच में आए, किनारे की जिंदगी ना जिए, बॉर्डर पे मत खड़े रहे। दिल में आया तो पाकिस्तान में चले गए, दिल में आया तो हिंदुस्तान में चले आए, गोली खा जाओगे, फायर हो जाएगा आपके ऊपर। दो नाव पे चढ़ना बाकी आपको पता ही है, इसलिए एक ही तरफ हो जाओ, चाहे प्रभु में ही रहो और चाहे संसार में चले जाओ। एक तरफ प्रभु की बदनामी मत करो। अरे चर्च में तो जानी लेकिन सुधरनी। अरे बहनी चर्च में जाती है, हम उनको देखा है, लेकिन तभी चुगली छुटबे नहीं की, उसकी गाली छुटबे नहीं की, नशा छुटबे नहीं किया, क्या जाती है। यही इनका यीशु प्रभु सिखाता है। चाहे भले कितना भी रात दिन करिए हैं, उनके तो सर्टिफिकेट मिलल है, उनको तो परमानेंट सर्टिफिकेट मिला। तुम गाली दो, नशा करो, बुराई करो, चुगली करो, वो किसी भी धर्म में उनको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप चर्च में आती हैं और आप कोई छोटी गलती करती पकड़ी गई तो पहले ही प्रभु का नाम लोग लेंगे। अरे यही चर्च में जाकर यही सीखते हैं, पहले प्रभु का नाम आएगा, प्रभु की बदनामी। इसलिए प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। भला होता कि तुम गुनगुने होते। हालेलुया। इससे अच्छा गुनगुने होते। आज विश्वासी दो रंगी जिंदगी जी रहे हैं। दो रंगी जिंदगी मत जिए, या तो प्रभु में पूरी रीत से आ जाए या तो संसार में पूरी तरीके से चले जाए। आप प्रभु की बदनामी का कारण ना ठहरे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर को कोई कलंकित ना करे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता चाहे तू ठंडा होता चाहे तू गर्म होता, पर एक होता, एक ही तरफ होता। सूखे हाथ वालों को प्रभु ने क्यों बीच में बुलाया? जब वो बीच में आया अब भाग नहीं सकता है, अब इधर उधर नहीं जाएगा, यानी पूरी तरीके से प्रभु में आ गया, पूरी तरह विश्वास में आ गया और अपना हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया। आज कितने लोगों ने प्रभु को अपना हाथ दिया? ईमानदारी से प्रभु को दिया है। कितने लोग एक तरफ प्रभु को हाथ दिए, एक तरफ शैतान को हाथ दिए हैं। कितने लोग शैतान को भी हाथ पकड़ा, इधर भी नया लग रही है, इसको कैसे छोड़े? ये पुरानी जिंदगी कैसे छोड़े? वो बहन आई कि नहीं जिनके गले में पट्टा उतर गया था? नहीं आई? आई है। बहन को प्रभु ने अगले वीरवार को
पहले ही वीरवार को पहली चंगाई मिली इनको, पहले ही दिन दुष्ट आत्मा जब उनके अंदर प्रार्थना करे बेल्ट निकाल कर फेंक दिया, चंगी हो गई। लेकिन दूसरी बार आई तो बेल्ट को झोला में लेकर आ रही है। इसका मतलब इधर प्रभु को भी प्यार है, इधर बेल्ट से भी प्यार है। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा कर चुका हूँ, विश्वास कर। लेकिन कहती नहीं मैं लगा लेती हूँ। और जब बहन ने बेल्ट को रास्ते में निकाल कर लगाने की कोशिश की, उनका पूरा पर्स ही बन गया, पैसा भी चला गया 900 रुपया, आधार कार्ड भी चला गया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं, ना तू गर्म है ना ठंडा है, चाहे घर में रहे चाहे ठंडे रहे, एक तरफ हो जा। तेरा विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर विश्वास आपके अंदर विश्वास की कमी है, गड़बड़ी है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। हालेलुया। बहन को विश्वास इधर प्रभु पे भी है, इधर उस बेल्ट पर भी है कि बेल्ट को लगा लूंगी तो सेफ्टी रहूंगी। प्रभु कहता है तू बिना बेल्ट के सेफ्टी है, तुझे बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तू मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। चाहे तुम गर्म रहो चाहे ठंडा, एक तरफ हो जाओ। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भयानक शब्द है, कहता तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, तू क्या है? मिलावटी वाला गुनगुना है। तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चाहे तू ठंडा हो जा चाहे गर्म, या तो मसीह में तू पूरी रीत से, पूरी तरीके से, पूरी रीत से, आत्मा सच्चाई से उसकी भक्ति कर, और नहीं तो छोड़कर तू चला जा तो बेहतर अच्छा है। पर मिलावट की जिंदगी मत जी। तू गुनगुना क्यों है? दूध में पानी का मिलावट होता है, उसी तरीके से आज बहुत सारे विश्वासी के जीवन में मिलावट जिंदगी चल रही है। परमेश्वर के राज में मिलावट वाले लोग कभी नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं द्वार हूं। जब प्रभु के राज में जाओगे तो पहले द्वार पर यीशु प्रभु मिलेंगे, और वो जानते कौन कैसा है। जो गुनगुना है उसे कहेगा तुम जाओ, जो गर्म है उन्हें कहेगा मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। आपको प्रभु की समर्थ में, प्रभु की आत्मा में, प्रभु के वचन में, प्रभु के मोहब्बत में पूरी रीत से रंग जाना है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु क्या करेगा? उगल देगा, मुंह में डालकर उगल देगा। कहता मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि तूने सच्चाई को जानते हुए भी तूने अपने जीवन में मिलावट रखा है। हालेलुया। आज मिलावट की जिंदगी के लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे तुम कहता है कि मैं धनी हूँ, और प्रभु कहता है तू कहता है मैं धनी हूँ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? तू कहता है मैं धनी हूँ, तुझे लगता है मैं बहुत अमीर हूँ और धनवान हो गया, और मैं धनवान हो चुका हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू कहता है ना कि मैं धनी हूँ, मैं अमीर हो चुका हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन तेरा धन, तेरी दौलत, तेरा रुपया, तेरा पैसा तेरे साथ कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी निगाह में तो धनी नहीं है। तेरी दौलत, तेरी ताकत काम न आएगी, तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी, जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है, सब
लेकिन तू कहाँ होगा, ये पापी बंदे तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा, ये पापी बंदे तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा। हालेलुया। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी। जाना है अकेले सब यही छूट जाएगा, यीशु जी का नाम स्वर्ग में पहुंच जाए। यीशु जी से मिलने का जतन कर ले, रोज सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे आप कितना भी धन यहाँ धरती पर इकट्ठा कर ले, दौलत इकट्ठा कर ले, बैंक बैलेंस भर ले, आपके साथ कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और आप कहते हो कि मैं धनी हूं, आप कहते हो कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी कमी। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई प्रभु है ही नहीं, ही मेरे प्राण खा पी और तृप्त रहे, क्योंकि तेरे पास तो बहुत धन है। एक मूर्ख ने अपने अंदर घमंड किया कि हे मेरे मन, हे प्राण, खा पी तृप्त रहे, स्वर्ग नरक सब यही है। और उसने रात को कहकर जब सोया, परमेश्वर ने उसको आधी रात को उसका प्राण निकाल लिया। और जब प्राण निकला, उसका धन, उसकी दौलत, उसका रुपया, उसका पैसा, उसका महल सब यही रह गया। और जब लेकर गया ऊपर, तो वहां पर उसने देखा कि नरक में कुछ लोग तड़प रहे हैं, स्वर्ग में कुछ लोग अच्छे से बैठे। तब उसने कहा, अरे मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा रुपया कहाँ चला गया? उसने कहा, भाई तू नंगा गया था खाली हाथ, नंगा ही तू आएगा। ना यहाँ का पैसा वहां काम आएगा, ना वहां का पैसा यहाँ काम आएगा। हालेलुया। वो तो तुम्हारे कर्म है, जो तुम धरती पर बोए हो वो यहाँ पर काटोगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, मुझे वापस भेजो, मेरा पैसा कोई और खाएगा, मुझे वापस भेजो, मेरा मकान में कोई और रहेगा। परमेश्वर ने कहा, ये तो परंपरा है, ये रीत है, एक बनाता है दूसरा खाता है, एक पेड़ लगाता है दूसरा फल खाता है, एक घर बनाता है दूसरा रहता, तीसरा चला जाता है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, ना कोई रहने के लिए आया है, ना कोई टिकने के लिए आया है। कभी अपने धन, अपने पैसे, अपनी दौलत पर मान मत करो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये ना मेरा है ना तेरा है। जिस दिन ये मिट्टी का घर ढल जाएगा, यहाँ सूट जाएगा, तो आपको कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। आपके कर्म ईश्वर की आगे एक दिन पुस्तक खोली जाएगी, तो जो जिसने किया है उसका हिसाब मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता मैं अमीर हूँ, तू कहता है कि मेरे पास किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन तू मेरी नजरों में तुच्छ है, अभागा है,
नंगा है, कंगाल है। वचन क्या कहता है, सुन ले। और यह नहीं जानता कि तू यह बात नहीं जानता कि अभागा तू क्या है, क्या है? सभी बोलेंगे। प्रभु क्या कहता, तू ये बात नहीं जानता कि तू क्या है, अभागा है, हाँ? और तुच्छ है, और क्या है, तुच्छ है, और कंगाल है, और क्या है, कंगाल है, और अंधा, और क्या है, आँख तो है पर तू अंधा है, और नंगा है। और क्या है? प्रभु का वचन बताता है, ध्यान से आप लोग सुने। परमेश्वर कहता है कि तू नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे नहीं मालूम, क्योंकि तेरी आंखों के आगे जो कुछ है तुझे लगता है मैं बहुत अमीर हूँ। गधे की आंखें पे हरियर चश्मा लगा दिया गया, गधी की आंख पर जब हरा चश्मा लगाया गया तो उसके आगे जब सूखी घास डाली गई तो उसको हरा नजर आता था। वो कहती वाह भाई वाह, बढ़िया घास है, हरा हरा है। जब मुंह में खाती तो जब जीभ फाड़ता तो कहती हरी घास में ये फाड़न कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कमाल किसका था? चश्मे का। आज भी संसार में हम सबकी आंखों पर ग्रीन चश्मा लगा हुआ है, सब कुछ हरा हरा नजर आता है, सच्चाई नजर नहीं आती। इसलिए प्रभु कहता तुम अंधे हो, अभागे हो, तुच्छ हो, नंगे हो। क्यों नंगे हो? आगे वचन क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि अंदर जाने दो उनको, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहन कर। आज मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, बहुत गहरी बात है। परमेश्वर हमारे काम को जानता है। हम ना ठंडे हैं ना हम घर में हैं, हम गुनगुने हैं, मिलावट की जिंदगी है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ। प्रभु कहता है तुम कहते हो मैं धनी हूँ, अमीर हूँ, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन प्रभु कहता मेरी निगाहों में तू अभागा है, तुच्छ है, नंगा है, अंधा है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? फिर भी प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुझे एक और सम्मति देता हूँ, तुझे मैं बुद्धि देता हूँ, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ कि तू कैसे अमीर बनेगा, तू कैसे धनी बनेगा, कैसे तू आगे बढ़ेगा। प्रभु कहता है आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आग से ताया हुआ सोना ले ले। आग से ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो 7 बार शुद्ध किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में सभी ग्रंथ जब डाली गए मशीन के अंदर, एक बाइबल ही निकला जिसमें लिखा पवित्र शास्त्र। यही ग्रंथ है जो पवित्र ग्रंथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र शास्त्र है, पवित्र ग्रंथ है। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर दुनिया के अंत तक, दूसरे स्वर्ग तक की बातें लिखी गई है। मनुष्य के जीवन को बदलने की ताकत रखती है ग्रंथ। हालेलुया। यह बाइबल बहुत सारी जिंदगियों को बदल दिया है। यह बाइबल पाप से, बुराई से, गुनाह से, अपराध से हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो खजाना है जिसने परमेश्वर के वचन को पा लिया, वो सबसे बड़ा अमीर हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ग्रंथ आपकी जिंदगी में, आप इसे पढ़ें, जितनी इसकी गहराई में जाओगे, बाइबल की गहराई में जाओगे, उतना आपको हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे। हालेलुया। उतने ही इसमें आपको गुप्त बातें मिलेंगी जो हमारे चित्त में, हमारे मन में आज तक नहीं आई है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को ले लें। जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है,
लेकिन वचन सबके पास होना चाहिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास ईश्वर का ज्ञान है वही धनी है, जिसके पास सच्चाई है वही अमीर है। प्रभु कहता ये मेरा वचन तू खरीद ले, आग से ताया हुआ वचन मोल ले, खरीद ले, ताकि तेरी गरीबी, तेरा कंगालपन, नंगापन, अंधापन सब कुछ दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर आग से ताया हुआ वचन ले ले और सफेद वस्त्र को ले ले। सफेद वस्त्र को ले का ये मतलब नहीं कि आज सफेद सूट सिलवा ले, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा ले, सफेद शर्ट सिलवा ले। प्रभु ये नहीं कह रहा है। ऊपर से सफेद कुर्ती डाल लिया, सूट डाल लिया, कुर्ता पजामा डाल लिया, लेकिन अंदर मन काला है तो कोई बात है? कहते हैं भैया ऊपर से बदलने से परमेश्वर खुश नहीं होएगा जब तक आप भीतर से नहीं बदलोगे। आज बहुत सारे लोगों को लगता है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं व्हाइट कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वचन में लिखा है। ऐसा नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है दो कुर्ते ना पहनो, दो कुर्ते पहनो। दो कुर्ते का मतलब दो तरह की जिंदगी मत जियो। एक गंदा हो गया तो उसको बदल लिया, दूसरा पहन लिया, दूसरा गंदा तो उसको पहन लिया। बदलने वाला काम नहीं करना है, उसको धो के पहनो। प्रतिदिन प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे पापों को तू क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे धो दे, मुझे साफ कर। हालेलुया, हालेलुया। दो रंगी जिंदगी नहीं परमेश्वर चाहता, दो रंगी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल कहता है सफेद वस्त्र ले ले। सफेद वस्त्र का मतलब पवित्र आत्मा को पहन ले। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को जो आग से ताया हुआ पवित्र है उसे ले, और सफेद वस्त्र जो परमेश्वर की ओर से मिलता है पवित्र आत्मा को पहन ले। आगे, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। और जब तू सफेद वस्त्र को पहन ले तो जो तेरा नंगापन है उसकी लज्जा तुझे ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लेके तू देखने लगे। और क्या लेना है? तीसरी बात, अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या लेना है? सुरमा। कितने लोगों ने सुरमा लगाया है? पहले के लोग बहुत लगाते थे। पहले जब लोग शहर से आते थे कमाकर तो रास्ते में जो ट्रेन में बेचते थे लोग, है ना, सुरमा, शीशी में होती थी राख की तरह, तो उसको लोग खरीद के लाते थे तो घर के मेहरारू बड़ी खुश हो जाता था तो हमारे भैया सुरमा आया था, आंख में लगाते थे लोग। लेकिन वो सुरमा भले आपकी आंखों को सुंदर ना बनाए, लेकिन जो प्रभु का वचन का सुरमा है वो आपकी आंखों को निर्मल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता आंखों के लिए सुरमा ले ले जो तेरी आंखों को निर्मल कर देगा, तेरी आंखों को शुद्ध कर देगा, तेरी आंखों से बुराई नहीं देखी जाएगी, तेरी आंखें बुरे लोगों को, बुरी बातों को नहीं देखेंगे, तेरी आंखों में किसी भी बहन बेटी के प्रति गलत सोच ख्याल नहीं आएंगे। आज आंखों में कहते ना अखियां के बीच मेरे यीशु बसता, तो कईयों के अखियां में तो गंध बसता है ना। अपनी बहन बेटी को बहन बेटी की निगाह से देखते हैं और दूसरों की बहन बेटी को तो अरे बाप रे मार जा रहा है। यही आंख है, यही आंख है। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे, कोई देख लिया तो आंख फोड़ देंगे, और दूसरों की बहन बेटी को टकटकी लगा के बहुत अच्छा है, ऐसा है ना, का हो अच्छी लगती हो। अरे अपने घर में देखो, झांको, क्यों आंखों में गंध बसा के रखे हो? मनुष्य खाने से पाप नहीं करता है, जो खाता है वो लैट्रिन के द्वारा निकल जाता है, लेकिन जो मनुष्य के मन के अंदर गंदे बुरे ख्याल विचार पाप हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। अपनी आंखों को भी कंट्रोल में करो,
अपनी आंखों को परमेश्वर को देखने के लिए इस्तेमाल करो। सुबह शाम प्रार्थना करो, प्रभु मेरी आंख निर्मल हो, मेरी आंख से कैसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह ना हो, मेरे कान प्रभु तेरे वचन सुने, किसी की चुगली ना सुने, किसी की बुराई ना सुने, मेरा मुंह प्रभु हमेशा तेरी आराधना करे, मेरे मुंह से किसी की निंदा चुगली ना निकले। प्रभु मैं किसी की ओर उंगली ना दिखाऊं, दोष ना लगाऊं, मेरा उंगली भी तेरी ओर उठे पर इंसान की ओर ना उठे, ऐसा कोई नहीं सोचता है ना। आंख खुली या बंद यीशु सामने हो। हमारी आंखें चाहे खुली रहे चाहे बंद रहे, हमारी आंखों के सामने हमारा यीशु प्रभु नजर आना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है पहले तुम प्रभु का वचन लो, जो दूध से, जो पानी से सबसे शुद्ध है, आग से ताया हुआ, सोने से भी कीमती वो प्रभु का वचन है। और अपने लिए पवित्र वस्त्र मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वस्त्र दे, इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें कोई मैल नहीं है। प्रभु मुझे सुरमा दे। मेरी आंखों को जो निरंतर पाप करती है, बुराई देखती है, अपनी बहन बेटी को अच्छा समझती है, एक दूसरे को गंदा देखती है, उसे प्रभु निर्मल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जो हमारे बीच में। आगे, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिन जिन लोगों से प्यार करता हूँ उन्हीं को छड़ी भी लगाता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे ओढ़ाना भी देता हूँ। अगर परमेश्वर से प्यार नहीं करता तो हमें डांटता नहीं। हमने गीत गाया भी, जो डाली सदा फल लाती है उसे वो छांटता है, प्यार जिसे करता है खुदा उसे वो डांटता। जिसे प्यार ही नहीं करे उसे क्यों डांटेगा। हम जिसे प्यार करेंगे उसे डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि प्रेम है। जिसे प्यार नहीं करते उसे नहीं डांटेंगे, बोलेंगे वो आए या ना आए, जाए या ना जाए, कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन जिसे प्यार है उसे हम बोल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतना प्यार करता है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र। ऐसा प्यार आज तक धरती पर कोई नहीं किया। बहुत लोग आए प्यार करने, लेकिन कोई अपना एकलौता बेटा किसी के पाप के बदले में नहीं दिया, कोई अपने बेटे को मरने के लिए नहीं दिया। एक परमेश्वर ही है जो हम सबके पाप के बदले में अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेज दिया। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके सलीब पे चढ़ने से और उसके मौत से हम सब ने नया जीवन पा लिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं इस परमेश्वर के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए। कोई प्यार ऐसा नहीं किया। जितने आए, कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता। तो मेहरारू खातिर लगा था कि बेटवा बेटिया खातिर क्यों जगह जमीन खाते। लेकिन एक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो यहाँ युद्ध करने नहीं, लड़ाई करने नहीं, धर्म बनाने नहीं, मजहब बनाने नहीं, भेदभाव करने नहीं, बल्कि सारे जगत के पाप को उठाकर सलीब पर चढ़ गया और सबको नई जिंदगी देने के लिए आया। सबको पवित्र बनाने आया, सबको पिता से मिलाने आया, जो रिश्ता टूट चुका था। आज खुदावन बहुत प्रेम करता है। वो हमें डांट सकता है, हमें मार भी सकता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है। जो कुछ मेरे बाप का है वो सब कुछ तो मेरा ही है। हालेलुया। जो कुछ मेरे पिता का है वो सब मेरा है। तो जब कुछ पाना है तो डांट को, फटकार को सहना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ
इसलिए मैं तुम्हें डांटता भी हूँ। हालेलुया। आगे, उलाहना और ताड़ना देता हूँ, मैं ओढ़ाना और ताड़ना भी देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या होना है हमको? सरगर्म, सिर्फ गर्म हो जाना है ना। बहुत सारे विश्वासी ठंडे हो गए ना, सब कल बहुत सारे लोगों का प्यार, वचन में भी लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा हो। जब आप प्रभु में आएंगे चमत्कार होगा। हालेलुया, जय मसीह की, धन्यवाद। मेरी गवाही है, मेरी गवाही है, खूब अच्छे से आएंगे, हर संडे आएंगे, हर संडे आएंगे। थोड़ा थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ी मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तब चर्च में तो जाते हैं लेकिन परेशानी अब दूर नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे वो चर्च छोड़ना शुरू कर देंगे। चर्च छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, वचन छोड़ दिया पढ़ना, अब धीरे धीरे कहते हैं अरे ईसा मसीह में कौन शक्ति ना। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं सिर्फ गर्म रहो, ठंडे मत हो जाना। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा हो गया। आज बहुत से विश्वासी ठंडे हो गए हैं। हमें ठंडा नहीं होना है, हमें गर्म रहना है। हालेलुया। आत्मा में जलते रहो, आत्मा में जलते रहो, तुम्हें कोई बुझा ना दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप पवित्र आत्मा में जलते रहो। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं कि तुम गर्म रहो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ ठीक खटखटाता हूँ। मैं तेरी दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। क्या खटखटा रहा है प्रभु? क्या खटखटा रहा है? किसका दरवाजा? किसका दरवाजा प्रभु खटखटा रहा है? मेरा और आपका। हालेलुया। प्रभु कहता है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़ा होकर तेरे दरवाजे को खट 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 खटा रहा हूं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जो हमारे दिल के करीब। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे दिल के पास हूँ। मेरे परमेश्वर का स्थान किसी पेड़ पौधे में, किसी नदी नहर में, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे दिल के करीब है। हालेलुया। वो कहता मैं तेरे दिल के पास हूँ। अगर मेरी आवाज को तू सुन लिया तो अभी दरवाजा खोल दे। कितने लोग अभी दिल का दरवाजा बंद करके रखे हैं? कितने लोग आज भी दिल का दरवाजा बंद करके रखे हैं? प्रभु को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं जो प्रभु के लिए दिल नहीं खोल रहे हैं, लड़का लड़की के लिए खोल रहे हैं। कहते हैं डार्लिंग तुम मेरे दिल में रहती है। जब डार्लिंग दिल में बस जाती है, इसीलिए तो बेचारे को दुनिया भर की बीमारी धै लेती है। नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, अभी बहुत सारी बीमारी आ जाती है। दिल धक धक करने लगता है, धड़कन भी बढ़ जाता है ना? हार्ट फेल हो जाता है सबका। अरे भैया डार्लिंग को मत बसाओ। अगर बसाना है तो हमारे प्रभु यीशु को बैठाओ दिल में। हालेलुया। क्योंकि यह दिल परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु कहता मैं ईंटे और पत्थर के घर में नहीं रहता, मैं अपने बनाए हुए मांस के घर में रहता हूँ और वो तुम्हारा दिल है। हालेलुया। हालेलुया। ये दिल ले ले प्यारे मसीहा, क्योंकि तूने इसे बनाया है। ये मेरा दिल ले ले प्यारे मसीहा, क्योंकि तूने इसे बनाया है। इसको अपना घर बना, इसलिए तूने इसे बनाया है। ये दिल क्यों परमेश्वर ने बनाया? इसमें रहने के लिए। आप अगर प्रभु को अपने घर में, तस्वीरों में, मंदिर मस्जिद में देखोगे तो वहां ताला बंद हो जाएगा।
आप तो कहीं और जाओगे, मुसीबत पड़ेगी तो ताला खोलकर कैसे वो आएंगे। इसलिए प्रभु कहता है मैं ताले में कैद करने वाला खुदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिल में रहने वाला खुदा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंग संग रहने वाला खुदा हूँ। तुम मुझे जंगल में पुकारो, पहाड़ पर पुकारो, अधोलोक में पुकारो, मुसीबत में कहीं भी पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, दिल में मोरे बस गई ने यीशु जी का नाम जके जाने ला जहां। दिल में मोरे बस गई ने यीशु जी का नाम जके जाने ला जहां। दिल में मोरे बस गई ने यीशु जी का नाम जके जाने ला। किसी किसी अंदर दिल में बस बोलोगे वाकई 2006 में प्रभु यीशु जी का नाम मेरे दिल में बस गया। इसलिए जब से वो दिल में बसा, सभी बीमारियां, रोग, परेशानियां, भूत प्रेत, जादू टोना यीशु के नाम से सब दूर हो गए। हालेलुया। अब उसने एक अच्छी जिंदगी दे दी है। हालेलुया। अंधकार से उजाले में लेकर आ गया। अब हमें भरमने नहीं देता है, अब सर जगह जगह झुकाने नहीं देता है, अब हमें अंधकार में जीने नहीं देता है। अब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु सुनकर जवाब देता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़ा हूँ और खटखटा भी, अगर मेरी आवाज को सुन लिए हो तो दिल का दरवाजा खोल दो। आज बहुत लोग दिल का दरवाजा बंद करके रखे हैं, बहुत लोग बंद करते हैं। प्रभु को लिए जगह नहीं है, बाकी सबके लिए जगह है। 35 करोड़ के लिए जगह है, पर एक प्रभु के लिए नहीं है। 35 करोड़ को कहेंगे हम मान लेंगे, लेकिन यीशु प्रभु को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक ही प्रभु सब पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो सच्चाई है। सच्चाई के ऊपर चलना सबके बस की बात नहीं है। सच्चाई पे चलोगे तो बहुत कष्ट होगा। बुराई पे चलना, झूठ पे चलना, चोरी करना, ये सब तो आम बात है। अगर सच्चाई पे चलने वाले
ज्यादा होते तो आज समाज बदल गया होता, लेकिन सच्चाई पे चलने वाले बहुत कम हैं, बुराई पे चलने वाले ज्यादा है। इसीलिए तो सब थाना पुलिस दरोगा इसीलिए बनाए गए, पकड़ने के लिए बने। हालेलुया। आप लोग अच्छे कर्म करें क्योंकि प्रभु आपके अंदर आना चाहता है। फिर लोग कहते हैं अरे हम तो मान ही ला। अरे कैसे मानते हो? प्रभु दरवाजे पे खड़ा है, दिल खुल ही नहीं रहा है। प्रभु कहता अपना दरवाजा खोल दो, मैं भीतर आऊंगा। आगे देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं तेरे दिल के द्वार के पास खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अगर मेरा वचन सुनकर, मेरी आवाज सुनकर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके तो साथ मैं भोजन उसके पास करूंगा, भीतर आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। और वह मेरे साथ, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु कहता है मैं साथ भोजन करूंगा। ये नहीं कि कुछ बनाना तो पहले मुझको खिलाना बाद में तू खाना, जूठा ना हो जाए। ऐसा नहीं हमारा प्रभु। हमारा प्रभु ये नहीं कहता तेरे बच्चे भले रोते रोते मर जाए पर उसको मत देना सेब केला, तेरे बच्चे रोते रोते मर जाए पर उनको मत खिलाना पूरी हलवा, पहले मुझे देना। हमारा प्रभु कहता पहले तू खाएगा तो तेरे अंदर से मैं खाऊंगा। हालेलुया। कौन सी ऐसी माँ होगी जो भोजन बनाए और खुद खाकर सो जाए, बच्चे को ना दे? कौन ऐसी माँ होगी जो खाना बनाए पहले अपने खाए तब बच्चन के खिलाए? नहीं, कोई ऐसी माँ नहीं। पहले माँ खाना बनाती तो अपने बच्चों को खिलाती, खुद खाती है बाद में। वही असली माँ है। ये नहीं कि पहले कहना है पहले हम खाई, झूठ हो जाए तो हम ना खाई। अगर झूठा हो गया तो सर पे सवार हो जाए, सारे घर द्वार को सबके बर्बाद कर दे। ये माँ नहीं है, माँ नहीं है। माँ वो है जो खुद हमें खिलाती है। प्रभु कहता मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन। माँ कहती है, असली माँ कहती मैं अपने हाथ से पहला निवाला तेरे मुंह में डालूंगी, तू खा ले तब मैं खाऊंगी। वो असली माँ है। असली नकली में फर्क पहचानो आप लोग। हालेलुया। आगे हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम्हें एक नाव पे रहना है, एक ही विश्वास करना है, प्रभु में बीच में आ जाना है, प्रभु में जीना है, प्रभु में ही मरना है, प्रभु को छोड़ इधर उधर नहीं भागना है। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? जो हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है। जो जिसके दिल में प्रभु नहीं है तो दिल में छेदन होगा, बीमारी होगी, कैंसर होगा, किडनी फेल हो जाएगी, बाद में हार्ट प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर कहे भैया आपके अंदर बीमारी है। अरे अपने डॉक्टरों के डॉक्टर को अंदर बुला लो, वो आएगा तो किडनी फेल को भी चंगा कर देगा। हालेलुया। आपके दिल को भी अच्छा कर देगा। हालेलुया। आपकी रोग बीमारी को दूर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो डॉक्टरों का, वो प्रभुओं का। इसलिए अपने दिल का दरवाजा आज खोल दो। कौन कौन आज दिल का दरवाजा खोलना चाहते हैं? जो नहीं खोले वो भी खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते हैं? कौन कौन? अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। अपनी पड़ोसी से कहे, अपने पड़ोसी से बहन भाई कहेंगे, भाई भाई से कहेंगे अपना दरवाजा दिल का खोलो बंद मत कर, खोलो भी ना करो। जो अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास आया है।
आज कलीसिया के भीतर प्रभु जिन लोगों ने अब तक अपने दिल का दरवाजा बंद किया था और गुनगुना जीवन जी रहे थे पिता,
मिलावट की जिंदगी जी रहे थे पिता, वो आपको भी प्रसन्न करना चाहते थे, शैतान को भी प्रसन्न करना चाहते थे। प्रभु संसार के भी काम करते थे और आपके भवन में आकर भी काम करते थे। हे परमेश्वर, जो दो नाव पर चढ़ रहे थे प्रभु, आज तेरी हजूरी में इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपना जीवन आपको सौंप रहे मेरे पिता। आज से प्रभु ये गुनगुना नहीं बल्कि गर्व हो जाए मेरे पिता। और आज से प्रभु ये किनारे की जिंदगी नहीं बल्कि बीच की जिंदगी जिए मेरे। आज से प्रभु ये अपना दोनों हाथ आपको पकड़ाए मेरे पिता। हे प्रभु, जीना मसीह में, मरना मसीह में, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो प्रभु यीशु आपके पास है। प्रभु यीशु, क्योंकि तू जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज अपना दिल प्रभु यीशु जी दरवाजा बंद करके रखा था, जिसमें झूठ, फेंक, पाप, निंदा, नशा, बुराई भरी हुई थी, आज प्रभु ओपन द डोर, इनके दिल का दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए मेरे पिता। और आइए प्रभु, इनके भीतर जो गंदी आत्मा इनके दिल के अंदर वास करती है, बुरे सपन वाली आत्मा, चोरी करने वाली, झूठ बोलने वाली, डाक करने वाली, जलन करने वाली आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से अपने दूतों को भेजकर उन्हें गिरफ्तार करे मेरे पिता। हर एक दिल में शांति आए, आनंद आए, उद्धार आए, आपका डर, आपका भय आए, आपके लिए प्रेम आए पिता। इनकी आंखों का छिलका आज यीशु के नाम से गिरने पाए पिता। आंख होते हुए जो अंधे हैं पिता, सच्चाई को नहीं देख रहे मेरे खुदावन, उनकी आंखों से पर्दे हट जाए मेरे पिता। खुदावन, इनकी आंखों के सामने जो आंखों से होने वाले पाप हैं उन्हें दूर करो मेरे पिता। ये अपनी आंखों को बंद करे और खोले तो तुझे ही देखे खुदावन, तेरा दर्शन देखे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज ये कलीसिया तुझे मन भावनी हो पिता, ये कलीसिया को तूने छड़ी लगाया, तूने प्रभु ताड़ना दी ताकि ये कलीसिया गलत रास्ते सीधे मार्ग पर आ जाए पिता। ये वचन सबकी हृदय की पट्टी पर लिखा जाए। जितने लोग तेरी दासी की आवाज को सुन रहे पिता, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे इस साउंड सर्विस के माध्यम से ये आवाज पहुंच रही है पिता, और जो कोई विश्वास कर रहा है और दिल का दरवाजा खोल रहा है प्रभु, आप उसके भीतर जाइए प्रभु। और उनके भीतर जो भी बीमारियां हैं आज यीशु के नाम से चली जाए पिता। प्रभु शांति दो, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू ही उद्धार करता है, मुक्ति दाता है प्रभु। तुझे छोड़ कोई प्रभु नहीं मेरे पिता। तू है जो खुदा अपनी जान हम सारे लोगों के लिए सलीब पर दे दी प्रभु। तू ही सच्चा प्रेमी है खुदा, जो तूने अपना कुछ भी नहीं रख छोड़ा, हम पापियों के लिए कुर्बान हो गया और मरकर तीसरे दिन जी उठा, और अब तू बादलों पर आने वाला है अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को साथ ले जाने। प्रभु हम सबको प्यार कर खुदा, क्योंकि तू हमारे कामों को जानता है, तू उसे छुपा नहीं प्रभु। हमारे ऊपर तेरी निगाहें लगी है पिता, हमारी प्रार्थना पर तेरी कान लगे हैं पिता। आज ये कलीसिया अपने घर जब जाती है पिता, आप इनके अंग संग होना प्रभु, इनके हालात चेंज हो जाए, इनकी मुश्किलें दूर हो जाए, इनके कर्ज, बीमारी, केस, मुकदमे दूर हो जाए यीशु के नाम से। और जब नेक्स्ट टाइम आए तो बड़ी ही इनके जीवन में गवाही के साथ है, सेम वापस ना जाए पिता। तेरा अनुग्रह चाहते पिता, तेरी आशीष चाहते पिता, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।